नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। आज का वीडियो ITI, CITS, CTI स्टेनोग्राफर क्वेश्चन के पेपर के लिए है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ट्रांसक्रिप्शन को हिंदी में क्या कहते हैं? ऑप्शन ए आशुलिपि, बी अनुवाद, सी टाइपिंग, डी टंकड़। इसका सही आंसर होगा अनुवाद, ऑप्शन नंबर बी। ट्रांसक्रिप्शन को हिंदी में अनुवाद कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। प्रशिक्षार्थी आशुलेखक को आशुलिपि के डिक्टेशन लेते समय क्या गुण विद्यमान होना चाहिए? आशुलिपि, टंकड़ ज्ञान, ध्यान केंद्रित या अनुवाद ज्ञान। इसका आंसर होगा ध्यान केंद्रित होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में पिटमैन शॉर्ट हैंड का प्रशिक्षण प्रथम बार कहाँ प्रारंभ हुआ? ऑप्शन ए 1886, ऑप्शन बी 1986, ऑप्शन सी 1884, ऑप्शन डी 1890। तो इसका आंसर होगा 1884 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन चौथा। भारत में आशुलिपि का चलन विधिवत पहली बार कब प्रारंभ हुआ? 1907, 1884। इसका आंसर 1884 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस राजनीति के आने से हिंदी आशुलिपि को बढ़ावा मिला? पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल या मंगल पांडे। इसका आंसर होगा महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन है, पूर्व समय में आशुलिपि की गति जानने के लिए कौन सा यंत्र का उपयोग किया जाता था? पूर्व समय में आशुलिपि की गति को जानने के लिए कौन सा यंत्र का उपयोग किया जाता था? इसका स्टॉप वॉच का, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन है, आशुलिपि में रेखाओं को कितनी दिशाओं में दर्शाया गया है? 1, 2, 3, 4। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 3। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आशुलिपि में व्यंजन रा, ड, ढ, व, ह या धरातल से कितने अंश का कोण बनाते हैं? इसका आंसर होगा 30 अंश, यानी ऑप्शन नंबर बी, 30 अंश का कोण बनाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि स्वर रेखा से पहले आए तो उसे रेखा के किस ओर दर्शाते हैं? यदि स्वर रेखा से पहले आए तो उसे रेखा के किस ओर दर्शाते हैं? इसको आपको एक बार और भी बताया था, बाईं तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस व्यंजन रेखा पर स्वयं पर स्वरों को लगाने हेतु कितने स्थान होते हैं? किसी व्यंजन रेखा पर स्वरों को लगाने हेतु 3 स्थान होते हैं, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसी चिन्ह जो कि एक शब्द को प्रकट करता है चिन्ह काल्पनिक होता है? शब्दाक्षर, शब्द चिन्ह, वाक्यांश, शब्द। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, शब्द चिन्ह। चलिए अगला क्वेश्चन है, आशुलिपि की लाइन के ऊपर एक बिंदु निम्न में से किसका शब्द चिन्ह है? आ, है, का, हो। आशुलिपि में लाइन के ऊपर एक बिंदु बड़ा आ का शब्द चिन्ह है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन है, द्विस्वर चिन्ह प्रथम स्थान पर कौन सी ध्वनि को दर्शाता है? द्विस्वर चिन्ह प्रथम स्थान पर कौन सी ध्वनि को दर्शाता है? इसका आंसर होगा आर, पार, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। यदि किसी शब्द में 3 स्वर एक साथ आ जाएं तो द्विध्वनिक स्वर में विपरीत दिशा में एक टिक लगाकर को दर्शाया जाता है। किसे? पहला स्वर, दूसरा स्वर, तीसरा स्वर या चौथा स्वर। इसका आंसर होगा तीसरे स्वर को, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। आशुलिपि में बहुवचन प्रकट करने के लिए व्यंजन रेखा के आगे क्या लगाते हैं? आशुलिपि में
बहुवचन प्रकट करने के लिए रेखा के आगे गहरा बिंदु लगाते हैं? ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। एवं निम्न में से किसके चिन्ह हैं? आपके सामने चिन्ह दे दिया गया है, फिर उसके बाद पूछा है ये किसके चिन्ह हैं। चलिए ऑप्शन देखते हैं। विसर्ग एवं कोष्ठक, पूर्ण विराम एवं अल्प विराम, व्यक्तिवाचक एवं आयस विराम, या हाइकन एवं अर्ध विराम। तो पहले चिन्ह को देख लीजिएगा, उसके बाद फिर बताइएगा ये किसका है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विसर्ग एवं कोष्ठक। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। वाक्यों को सकारात्मक अर्थ निकालने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 17, किसका उपयोग किया जाता है? शब्द चिन्ह का, शब्दाक्षर, विराम चिन्ह का, या संक्षिप्ताक्षर? वाक्यों का सकारात्मक अर्थ निकालने के लिए विराम चिन्हों का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन है, अकाउंट को दिया जाने वाला नाम निम्न में से क्या कहलाता है? इसको तो कई बार बता चुके हैं, यूजर नेम। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन है, कंट्रोल पैनल चुनने के पश्चात कौन सी स्क्रीन प्रदर्शित होगी? कंट्रोल पैनल चुनने के बाद इसको भी बता चुके हैं, फिर से आ गया ये क्वेश्चन, कंट्रोल पैनल स्क्रीन। ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, यूजर अकाउंट को निम्न में से किसके द्वारा मैनेज किया जाता है? यूजर अकाउंट को कंट्रोल पैनल के द्वारा मैनेज किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्यंजन टा व मा वर्ग के पश्चात कौन सी दिशा में ता बनाया जाएगा? ऑप्शन ए लाइन से ऊपर, ऑप्शन बी लाइन को काट कर, ऑप्शन सी दायां बायां दोनों बनाया जा सकता है, ऑप्शन डी समतल। तो इसका आंसर होगा दायां बायां दोनों बनाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्यंजन का वर्ग पा वर्ग के पश्चात ता कौन सी दिशा में लिखा जाता है? बायां, दायां, नीचे की ओर और समतल। तो इसका आंसर होगा दायां। ऑप्शन नंबर बी दायां। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्यंजन मा रा ता से पूर्व वाले हा व्यंजन को किस प्रकार लिखा जाता है? व्यंजन मा रा ता से पूर्व वाले हा व्यंजन को किस प्रकार लिखा जाता है? एक टिक के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए, टिक के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन है, रा व्यंजन के बाद में कोई अन्य व्यंजन आने पर रा डा लिखा जाता है? अधोगामी, ऊपर, ऊर्ध्वगामी या नीचे? इसका आंसर होगा अधोगामी। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन है, आरंभ में एक बड़ा वृत्त किसको प्रकट करने के लिए किया जाता है? आरंभ में एक बड़ा वृत्त किसको प्रकट करने के लिए किया जाता है? इसका आंसर होगा स्वर को। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से अर्ध स्वर हैं? ऑप्शन दिया गया है क ख व या ज म और ग घ ज। इसका आंसर होगा वा और या। ऑप्शन नंबर बी वा और या। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा चिन्ह अर्धवृत्त का है? पहले चिन्ह को देख लीजिएगा, उसके बाद फिर बताइएगा कि कौन सा चिन्ह अर्धवृत्त का है। चलिए पहला चिन्ह, फिर उसके बाद दूसरा चिन्ह आपके सामने, फिर तीसरा चिन्ह। तो इसका आंसर यही होगा, तीसरा चिन्ह अर्धवृत्त है। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्यंजन सा का प्रयोग निम्न में से किस ऊर्ध्वमुखी किया जाता है? व्यंजन सा का प्रयोग निम्न में से किस ऊर्ध्वमुखी में किया जाता है?
मोटी अधोमुखी रेखाओं के बाद। ऑप्शन नंबर ए मोटी अधोमुखी रेखाओं के बाद। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। विपरीतार्थ शब्दों में सा का प्रयोग किया जाता है। विपरीतार्थ शब्दों में सा का प्रयोग किया जाता है कब? ऊर्ध्वमुखी। ऑप्शन नंबर बी ऊर्ध्वमुखी। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। व्यंजन सा जा की रेखाओं ही नहीं अपितु निम्न में से किससे दर्शाया जाता है? कोण, वृत्त, अंकुश या द्विध्वनिक। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वृत्त के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर। व्यंजन जा को बनाने के लिए रेखा के साथ निम्न में से क्या बनाया जाता है? ऑप्शन ए वृत्त, ऑप्शन बी कोण, ऑप्शन सी हुक, ऑप्शन डी अंकुश। इसका आंसर होगा वृत्त। व्यंजन जा को बनाने के लिए रेखा के साथ वृत्त बनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है। स्वलूप सरल रेखाओं में लगाया जाता है। स्वलूप सरल रेखाओं में बाईं ओर लगाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन है। क्रिया व्यक्ति या ये ई को गया, गए, गई के बाद प्रकट करने के लिए निम्न में से कौन से चिन्ह को चुन जोड़ते हैं? ऑप्शन ए आ के चिन्ह को, ऑप्शन बी गया, गए, गई के चिन्ह को, ऑप्शन डी आवयकता के चिन्ह को, ऑप्शन डी सर्वके के चिन्ह को। तो इसका आंसर होगा गया, गए, गई के चिन्ह को, ऑप्शन नंबर बी। 33 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन है। शुद्धता टाइप करने में लघु स्वरों के साथ अनुनासिक प्रकट करने के लिए निम्न में से क्या प्रयोग किया जाता है? बिंदु मात्रा, चंद्रबिंदु या द्विध्वनिक मात्रा। तो इसका आंसर होगा चंद्रबिंदु, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन है। अनुस्लिपि में अनुस्वार प्रकट करने के लिए बिंदु स्वरों की जगह क्या लगाया जाता है? हुक, वृत्त, कोण, रेखा। इसका आंसर होगा वृत्त लगाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन। वक्र रेखाओं के भीतर लगाया गया छोटा हुक निम्न में से क्या दर्शाता है? वक्र रेखाओं के भीतर लगाया गया छोटा हुक निम्न में से क्या दर्शाता है? ला, ना, मा, रा। ऑप्शन डी रा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। यदि शब्द के प्रारंभ में ला व्यंजन आ जाए तो निम्न में से क्या बनाएंगे? हुक बनाएंगे, वृत्त के साथ हुक बनाकर बड़ा हुक या पूर्ण व्यंजन की पूरी रेखा बनाएंगे। इसका आंसर होगा पूर्ण व्यंजन की पूरी रेखा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन है। यदि किसी शब्द के प्रथम अक्षर में न व्यंजन हो तो निम्न में से क्या बनेगा? ऑप्शन ए ना का हुक, ऑप्शन बी पूरी व्यंजन रेखा, ऑप्शन सी नया व्यंजन गहरा करके, ऑप्शन डी नया व्यंजन हल्का करके। इसका आंसर होगा पूरी व्यंजन रेखा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन है। निम्न में से कौन से व्यंजनों के लिए अंतिम हुक का प्रयोग किया जाता है? रा, डा, ला, बी है ना, डा, वा, या। ऑप्शन सी है रा का सा, ऑप्शन डी है मा, खा, गा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ना, डा, वा और या, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन। सन्न हुक केवल डॉट 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 में लगाए जाते हैं, अंत में, मध्य दिशा में, शुरू में व्यंजन को काटकर। इसका आंसर होगा अंत में, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन है। सन हुक केवल हमेशा प्रारंभिक हुक के डॉट डॉट दिशा में लगाया जाता है। प्रारंभिक हुक के किस दिशा में? दाईं, विपरीत, उसी के
बाएं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विपरीत दिशा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। मीटर की अश्वलिपि में निम्न में से किस प्रकार लिखा जाता है? ऑप्शन आपके सामने दिख रहा है, ऑप्शन को आप देखिए, उसके बाद बताइए। ऑप्शन ए दिया गया है, फिर ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी। तो मीटर को ऑप्शन सी ये रहा, ऑप्शन नंबर सी, मीटर को इस तरह लिखा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। मम्ब और मम्ब को दोगुना करके उनमें क्या योग होता है? ऑप्शन ए तर दर, ऑप्शन बी रा, ऑप्शन सी तार तार, ऑप्शन डी टर डर और दार। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रा। चलिए अगला क्वेश्चन है वाक्यांश के तहत अच्छा लगता है शब्द में कौन सी क्रिया धातु लगाई गई है? अच्छा लगता है शब्द में कौन सी क्रिया धातु लगाई गई है? रख, पढ़, पहन और लग। इसका आंसर होगा लग, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन है व्यंजन रेखा में किसी अन्य शब्द के व्यंजन को काटने पर निम्न में से क्या प्रकट होता है? मंत्री, महोदय, महिला, महा। ऑप्शन बी मैं, मेरा, मालूम। ऑप्शन सी मैंने, मुझे, मुझको। ऑप्शन डी मांस, मार। तो इसका आंसर होगा मंत्री, महोदय, महिला, महा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन है व्यंजन में से किसी अन्य शब्द को काटने पर निम्न में से क्या प्रकट होता है? नगर, नमन, नीति नियम, नजर नजर अंदाज। तो इसका आंसर होगा नीति नियम, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन है व्यंजन सा को किसी शब्द के पूर्ण लगाने से कौन सा उपसर्ग बनता है? व्यंजन सा को किसी शब्द के पूर्ण लगाने से बहु या सही बनता है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन है व्यापार की सफलता बहुत कुछ स्पेस पर निर्भर करती है। ऑप्शन है जनसंपर्क, ऑप्शन बी साल, ऑप्शन सी क्षेत्र, ऑप्शन डी स्मृति केंद्रित। इसका आंसर होगा जनसंपर्क पर निर्भर करती है, ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन है शब्द के अंत में ऊर्ध्वमुखी रा लगाने से निम्न में से कौन सा प्रत्यय प्रकट होता है? ऑप्शन ए रख, ऑप्शन बी कारी, ऑप्शन सी रेत, ऑप्शन डी राग। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कारी। चलिए अगला क्वेश्चन है व्यंजन अधोमुखी रा की आधी करके किसी शब्द के अंत में लगाने से कौन सा प्रत्यय बनता है? व्यंजन अधोमुखी रा की यानी रा को आधा करके किसी शब्द के अंत में लगाने से कौन सा प्रत्यय बनता है? रन, ऑप्शन बी है अर्थ, अर्थी, ऑप्शन सी रंग, ऑप्शन डी रज। इसका आंसर होगा अर्थ और अर्थी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।